मूवी की स्टार्ट में हमें एक खतरनाक डॉल को दिखाया जाता है जो कि क्लास के बच्चों के साथ एक डेडली गेम खेल रहा था। जो लड़के अपनी जगह से हिलते हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं। कुछ लड़के वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। और तभी डॉल सामने घूमता है और उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। ये देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं और तभी उनमें से एक बच्चा डॉल के पीछे रखे रूल को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि टाइम के पूरा होने से पहले ही बटन को प्रेस करके गेम को जीता जा सकता है। अब ये सुनते ही एक लड़का दौड़ के बटन को प्रेस करने के लिए जाता है लेकिन तभी चश्मे वाला लड़का उसे रोकता है और तभी हम देखते हैं कि वो ब्लास्ट हो जाता है। और तभी ये देखकर एक लड़की जोर से चिल्लाती है जिससे वो भी छोटे बॉल में ब्लास्ट हो जाती है। अब बस एक ही मिनट बचा था जिससे सभी बच्चे उस बटन को प्रेस करने के लिए दौड़ते हैं और तभी वो डॉल पीछे घूम जाती है जिससे एक एक करके सभी बच्चे मारे जाते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ दो ही बच्चे जिंदा बचते हैं, एक चश्मा वाला और एक आस का लड़का जिंदा बचे थे। और तभी चश्मे वाले लड़के को आइडिया आता है। वो आस्का को अपने कंधे पे चढ़ के बटन प्रेस करने के लिए कहता है और अब बस एक ही सेकेंड बाकी था तभी आस्का बटन को प्रेस कर देता है जिससे दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी चश्मे वाला लड़का आस्का को कांग्रेस करता है और तभी हम देखते हैं कि उसका भी सर फट जाता है। तभी डॉल आस्का को बताता है कि इस गेम के रूल के हिसाब से सिर्फ उसे ही जिंदा बचना था जो बटन को प्रेस करेगा। और तभी एक लड़की क्लास में आती है जिसका नाम जियो होता है। ये भी अपने क्लास की विनर थी। ये लोग पुलिस को कॉल करने के लिए अपना मोबाइल निकालते हैं लेकिन उसमें नेटवर्क ही नहीं होता है। अब ये देखकर आस्का खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। और तभी उन्हें एक दरवाजा खुला हुआ मिलता है जो कि उन्हें एक बास्केटबॉल जिम में लेकर आता है। यहाँ पे सभी क्लासेस से जीते हुए मेंबर मौजूद होते हैं। अंदर जाते ही दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और तभी जमीन के अंदर से एक जायंट कैट बाहर निकलती है। यहाँ पे ये कैट लोगों को खाने लगती है जिसे देखकर सभी लोग डर के वहां से भागने लगते हैं। जियोंग भागते भागते जमीन पे गिर जाती है और तभी उसे एक बेल दिखाई देता है और कैट के गले में बास्केट बंधा होता है। यानी कि अगर गेम जीतना है तो किसी को ये बॉल को बास्केट में डालना होगा। अब 9 मिनट बाकी होता है और तभी एक बास्केटबॉल प्लेयर बास्केट को बॉल में डालता है। बॉल बास्केट में जाने ही वाला होता है तभी कैट उसे पकड़ लेती है और उस बॉल को उसके ऊपर फेंकती है जिससे वो दूर जाके गिरता है। अब ये देखकर सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। आस्का यहाँ पे नोटिस करता है जिन्होंने वो सूट पहना हुआ है कैट सिर्फ उन्हीं के ऊपर हमला कर रही है। इसके बाद वो सभी से वो सूट उतरवाता है जिससे वो कैट थोड़ी देर के लिए रुक जाती है लेकिन तभी वो सबको फिर से मारना चालू कर देती है। अब जियोंग की बारी होती है। अब जैसे ही कैट उसे मुंह खोल के खाने ही वाली होती है तभी आस्का वो सूट पहन लेता है जिससे कैट उसके ऊपर हमला कर देती है। उस कॉस्ट्यूम में आस्का को उसकी बातें समझ में आने लगती है। आस्का कैट के पीठ में चढ़ के उसे सहलाने लगता है। अब उसे देखकर सभी लोग ऐसा ही करते हैं। अब ऐसा करने से कैट किसी के ऊपर हमला नहीं करती है और वो सो जाती है। लेकिन उसके सोने के बाद सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन कैट के ऊपर बास्केटबॉल डालेगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि पिछले गेम की तरह इस गेम में भी बॉल को बास्केट में डालने वाला ही ना बच जाए। अब ये सब सुन के कैट वापस से उड़ जाती है और सभी को मारने लगती है। अब ये देखकर जियोंग और आस्का कैट की ओर 2 बॉल को फेंकते हैं जिसमें से एक बेल होती है और एक सिंपल बॉल होती है जिससे कैट बॉल को रोक ना पाए और वो जीत जाए। वो इस गेम को जीतने के काफी करीब होते हैं लेकिन आस्का का निशाना गलत हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक बास्केटबॉल प्लेयर आके बॉल को बास्केट में डाल देता है जिससे ये लोग गेम को जीत जाते हैं। उस लड़के का नाम अमाया होता है। यहाँ पे सिर्फ 3 ही लोग बचे होते हैं, जियोंग, आस्का और अमाया ही बचे थे। अमाया आस्का को बताता है कि ये एक ऐसी गेम है जिसे गॉड ने खुद बनाया है और ये गेम वही लोग जीत पाएंगे जो कि ताकतवर हो। और तभी कैट अपने मुंह से धुआं निकालती है जिससे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। जब वो लोग होश में आते हैं तब आस्का देखता है कि गेम अभी भी चल रहा है। वहाँ पे एक बोर्ड में लिखा होता है कि कीज को ढूंढो और तभी तुम लोग बाहर जा
पाओगे। और तभी वहाँ पे 4 डॉल आ जाती हैं और वो गेम का रूल उन्हें समझाती है कि तुम्हें आंखों पे पट्टी बांधकर एक जगह पे बैठना है और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे और जैसे ही गाना खत्म होगा तुम्हें पीछे वाले डॉल का नाम बताना पड़ेगा और अगर तुमने गलत जवाब बताया तो तुम मारे जाओगे। पहले वो लोग एक लड़के को चूज करते हैं जो कि वो गलत जवाब देता है और तभी वो लेजर लैंप से मारा जाता है। और अब एक लड़की की बारी आती है और वो भी टाइम के अंदर एक सही जवाब नहीं बता पाती है और डॉल उसे भी मार देते हैं। और अब इसके बाद आस्का की बारी आती है। वो लोग आस्का को बीच में बैठा के उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं। सॉन्ग को खत्म होने के बाद उससे डॉल का नाम पूछा जाता है लेकिन आस्का कुछ बोल नहीं पाता है और आवाज आती है टाइम अप। और तभी उनमें से एक डॉल बोलती है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुमने टाइम के अंदर सही जवाब नहीं दिया है। और जैसे ही आस्का उस डॉल का नाम सुनता है तभी आस्का उसका नाम ले लेता है लेकिन तब वो डॉल कहती है कि अब बहुत ही देर हो चुकी है, तुम्हें मरना होगा। और तभी आस्का बताता है कि टाइम अप की आवाज़ उसके फ़ोन से आ रही थी, यानी कि पिछली बार जब टाइम अप हुआ था तो उसने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी और उसने डॉल को उल्लू बनाकर ये गेम जीत ली थी। अब गेम के जीतते ही चारों डॉल ब्लास्ट हो जाती हैं और वो की सामने आ जाती हैं और तभी उनके सामने से एक और लड़का आ रहा था जो कि उनके पास आ रहा था। उसके पीछे भी कुछ डॉल पड़ी हुई थी। वो बताता है कि सब एक दूसरे का जल्दी से हाथ पकड़ लो जिससे वो डॉल किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। वो दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ पे उन्हें 2 और लड़के मिलते हैं। वो आस्का को बताते हैं हमें इस गेम को जीतने के लिए टोटल 7 कीज चाहिए और उनके पास सिर्फ 4 ही कीज़ है लेकिन इतने में ही 3 और कीज़ अमाया लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है और वो डॉल से बचने के लिए एक दूसरे लड़के का हाथ पकड़ के आया था और अंदर आते ही अमाया उस लड़के को मार देता है और कीज़ डालते ही एक आवाज़ आती है कि आप सब अपने ड्रेस चेंज कर ले। ड्रेस चेंज करते ही वो लोग दूसरे गेम की तरफ बढ़ जाते हैं। अब इस दूसरे गेम में एक व्हाइट बेयर उन्हें ट्रूथ और डेयर गेम खेलने के लिए बोलता है। गेम का रूल ये है कि जब तक सभी लोग सही सवाल का जवाब देंगे तब तक वो लोग जिंदा रहेंगे, जैसे ही कोई गलत जवाब देगा तो वो मारा जाएगा। वो उससे पहला सवाल पूछता है कि तुम्हारी फेवरेट फ्रूट क्या है, लेकिन बेयर कहता है नहीं, तुम में से तो कोई तो ऐसा है जो कि झूठ बोल रहा है। और तब हमें पता चलता है कि वो लड़का वही है जिसके पीछे वो डॉल पड़ी थी, लेकिन वो लड़का बोलता है कि उसने सवाल का सही जवाब दिया है, लेकिन फिर भी वो डॉल उसे मार देता है। अब बेयर दूसरा सवाल पूछता है कि क्या तुम लोगों को बेयर पसंद है, जिसके बाद सभी लोग यस बोलते हैं। फिर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है नहीं, तुम में से तो कोई है जो झूठ बोल रहा है। इसके बाद सभी लोग एक लड़की को टारगेट करते हैं कि वो झूठ बोल रही है, पर वो लड़की बोलती है नहीं मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन बेयर उसकी बात नहीं सुनता है और उसे भी मार देता है। अब ये देखकर आस्का को समझ में आ जाता है कि आखिर यहाँ पे झूठ कौन बोल रहा है और वो बेयर की तरफ घूम के बोलता है कि झूठ कोई और नहीं बल्कि तुम बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारा कलर वाइट नहीं बल्कि ब्लैक है। जिसके बाद वो ब्लैक बन जाता है और वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है और तभी वो 5 सर्वाइवर अपने आखिरी लेवल की तरफ पहुंच जाते हैं और वहां पे तभी एक डॉल आती है और वो उनसे कहती है वेल डन, तुम लोग आखिरी लेवल तक पहुंच आए हो और इस लेवल को पार करने के बाद तुम लोग गेम को जीत जाओगे और इस गेम में कोई और नहीं आएगा बल्कि ये गेम तुम्हारी आपस की ही गेम है। और वो इस गेम की रूल बताते हैं, उन 5 में से एक डेविल बनेगा और बाकी चारों जाके छुप जाएंगे और अगर वो डेविल उन चारों को ढूंढ लेगा और उस टीम को क्लिक कर देगा तो वो जीत जाएगा और बाकी चारों मारे जाएंगे। लेकिन अगर वो उनको ढूंढ नहीं पाता है तो ये चारों बच जाएंगे और वो डेविल मारा जाएगा। जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि वो डेविल कोई और नहीं बल्कि अमाया ही है। अब गेम स्टार्ट होता है और अमाया उस डब्बे को उस जगह पे रख देता है और उन चारों को ढूंढने के लिए चला जाता है। अमाया उनमें से 2 लोगों को इजीली पकड़ लेता है और उन्हें काफी मारने के बाद जेल में बंद कर देता है और जियूंग और आस्का भी एक जगह पे जाके छुप जाते हैं।
और तभी अमाया भी वहाँ पे आ जाता है। तब जियोंग आस्का को बचाने के लिए वहाँ पे आ जाता है और अमाया जियोंग को भी पकड़ लेता है। और तब जाके अमाया आस्का से कहता है कि मुझे तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं 3 लोगों को ऑलरेडी ढूंढ चुका हूँ और अब ये तीनों मारे जाएंगे। असल में आस्का अमाया को झूठ बोलकर बुला रहा था। और तभी जियोंग आस्का से कहती है कि तुम प्लीज़ बाहर मत आना। और तभी हम देखते हैं कि आस्का भी बाहर आ जाता है, लेकिन वो एक खतरनाक आर्मर पहनकर बाहर आता है। तो अमाया उससे कहता है कि क्या तुम इस आर्मर से मुझसे लड़ोगे? मुझे बस तुम्हारा हेलमेट हटाना है और तुम्हारा नाम लेने की ज़रूरत है, बस मैं विनर बन जाऊंगा। और अमाया आसानी से उसका आर्मर हटा देता है। और तब जाके आस्का उससे बताता है कि आर्मर में आने का मेरा मकसद ये नहीं था कि तुम्हें हरा दूं। और इतना कहते ही वो उसके साथ ही पानी में कूद जाता है। वो अमाया को एक चैन से बांध लिया था, इसलिए वो भी उसके पीछे घसीटता जा रहा था। अब आस्का किसी तरह से आर्मर से बाहर आ जाता है, लेकिन उसे काफी चोट लग गई थी। अमाया जो चैन में बंधा हुआ था वो अपनी पूरी ताकत लगा के चैन को तोड़ देता है और वो इसके बाद वो भागता है और दूसरी तरफ आस्का भी भागता है उसे प्रेस करने के लिए। और जैसे ही अमाया और आस्का दोनों डब्बे के करीब पहुंचते हैं, दोनों एक साथ प्रेस करते हैं, लेकिन 1 सेकंड पहले ही आस्का प्रेस कर देता है, जिससे वो सब बच जाते हैं। और अब ये सब दुखी हो जाते हैं क्योंकि गेम के रूल के हिसाब से अब आस्का को मरना होगा, लेकिन वो टीन ब्रास्ट नहीं होती है। और तब वो डॉल बताती है वो 5 ही गेम के विनर हैं और वो डॉल उन्हें आइसक्रीम देती है। और अब सभी लोग विनर होकर काफ़ी खुश थे। और तभी वो आइसक्रीम खाते हुए आइसक्रीम में नोटिस करते हैं कि कौन जीता है और कौन हारा है। और यहाँ पे सिर्फ अमाया और आस्का ही विनर थे, बाकी सब हार चुके थे। अब अमाया और आस्का तो बच जाते हैं, लेकिन बाकी के तीनों मारे जाते हैं, जिसमें जियोंग भी होती है। और वो गेम का नाम देते हैं गेम ऑफ लक। अब अमाया तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन आस्का काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। फिर उन दोनों को गॉड के रिम से बाहर लेकर आया जाता है और बाहर सभी लोग उन दोनों के लिए तालियां बजाते हैं और उन्हें गॉड के अवतार का टैग मिलता है। एक को एंजल और एक को डेविल का नाम दिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो लाइक और सब्सक्राइब मार देना।